एशियन पेंट का भी अर्निंग आया है इस क्वार्टर का, वो बहुत अच्छा नहीं आया। चलिए मैं इसका आपको दिखाता हूँ अर्निंग इस क्वार्टर का। आप देखेंगे पहले सेल्स, आप देखेंगे कि जून 2024 में जो इसका सेल्स था 8,970 करोड़ का, जो कि कम होकर इस बार हो गया 8,028 करोड़। तो लगभग 950 करोड़ रुपया इसका सेल्स इस क्वार्टर में सिर्फ कम हो गया है। 950 करोड़ इसका सेल्स कम हुआ है और इसका एक्सपेंस भी थोड़ा कम हुआ है। 72-76 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, इस बार हो गया 6788 करोड़, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं क्योंकि सेल्स बहुत ज्यादा कम हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर में था इसका सब कुछ देने के बाद 1187 करोड़ इसका पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट बचा था टैक्स वैक्स देने के बाद, जो कि इस क्वार्टर में कम होकर बस 694 करोड़, बस इतना ही 690, लगभग 40-45% इसका नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे 12.20 रुपीज था पहले हर एक शेयर पे इसका अर्निंग, जो कि इस क्वार्टर में कम होके हो गया बस 7.24, तो लगभग 35-40 पॉइंट इसका शेयर अर्निंग पर शेयर भी इसका कम हो गया। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसका नहीं आया। अब इसका चलिए मैं आपको होल्डिंग दिखा देता हूँ कि इसका होल्डिंग क्या है, फिर मैं टेक्निकल इसका डिस्कस करूंगा कि आपको कब लेना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि इसका प्रमोटर जो है वो कांस्टेंट अभी होल्ड किया 52.63%, इसका कांस्टेंट होल्ड है, जो कि अच्छी चीज है। कंपनी के ऊपर भरोसा बनता है किसी भी इन्वेस्टर का जब प्रमोटर का होल्डिंग एग्जैक्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि प्रमोटर जब कांस्टेंट है तो उससे कंपनी पे अपने खुद पे भरोसा, खुद अच्छे अच्छे रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे, इसीलिए ये अपना रेशियो अपना कांस्टेंट रखें, इसीलिए इसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। एफआईआई का आप देखेंगे 15.28%, एफआईआई भी पिछले क्वार्टर से इस बार 0.1% का ज्यादा अपना होल्डिंग किए। डीआईआई था पिछले क्वार्टर में 12.30%, तो पिछले साल ये जो है जून 2024 सितंबर 2000 पिछले क्वार्टर का ये है 12.30% था पिछले बार, अभी हो गया 13.10, मतलब डीआईआई भी अपना होल्डिंग बढ़ाए हैं। और गवर्नमेंट का भी इसमें होल्डिंग है 0.06%, अभी भी कांस्टेंट है 0.06%। पब्लिक लेकिन कम किए, पब्लिक का 19.68% पिछले क्वार्टर में, जो कि अभी सितंबर का जो है 18.88%, तो पब्लिक थोड़ा कम किए, तो डीआईआई और एफआईआई ने खरीदारी किया है। तो ये अच्छी चीज है कि डीआईआई और एफआई इसमें स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं, मतलब ये कि उन लोगों का इसमें इंटरेस्ट है और ये शेयर ऊपर जाएगा। अब चलिए अब हम लोगों को अब कब लेना है। अब डीआईआई हमेशा चाहते हैं, एफआईआई चाहते हैं कि हमेशा कम करके रेट मिले, तो अब देखिए हम लोगों को किस रेट में लेना चाहिए इस स्टॉक में, अगर किसी को लेना है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका पहला सपोर्ट ये है। अभी जो ये सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे जो इसका फर्स्ट सपोर्ट है 2500 से 2550 के लेवल पे अगर आता है तो आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा क्वांटिटी, अगर मानिए अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिएगा। और सेकंड इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है यहाँ पे करना है, ये ट्रेंड लाइन आप देखेंगे मंथली में मैं बनाया हूँ, ये ट्रेंड लाइन ये मैंने बनाया सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये आप देखेंगे 2013 से इसी लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर चला जा रहा है और अप्रॉक्स 4 टाइम्स इसी पे सपोर्ट लिया है और ऊपर गया है। तो हम लोग वेट करेंगे कि इस लाइन पे फिर से आए। इस लाइन पे फिर से कब तक आएगा, जब ये 2000 के लेवल पे आएगा, 2000 2050 के लेवल पे आएगा, तो आप लोग फिर इसमें 1.5 लाख रुपया और लगाएं, ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। उसके बाद अगर टेक्निकल के हिसाब से देखा जाता है कि ये एक पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न, अगर इसको अगर ये तोड़ता है, अगर नीचे तोड़ता है तो इसका डबल कम से कम नीचे जाता है, अगर ऊपर जाता है तोड़ता है तो ऊपर जाता है कम से कम डबल। तो हम लोग देखेंगे इसका डबल कितना तक नीचे आ सकता है, ये आप इससे आप मेजर करेंगे तो लगभग ये 28% का कंसोलिडेशन, वो भी कंसोलिडेशन कब से, ये 2022 से 2024, लगभग 2 साल का ये कंसोलिडेशन है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है, अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक नीचे कर जाता है और क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग 28% है तो यहाँ से 56% तक नीचे जा सकता है। तो ये 56% आएगा नीचे, लगभग यहाँ पे 1080 1081 के लेवल तक भी हम लोगों को देखने को इससे मिल सकता है। वैसे ये मिलना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये बहुत लार्ज कैप का स्टॉक है, इसलिए यहाँ तक नहीं जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है इस लाइन से ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आप लोग स्टॉक को देखते रहिए, डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी पैटर्न बना के अगर ऊपर जाए या ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना के ऊपर जाए तो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आप लोग इन्वेस्टमेंट इसमें बचे, यहाँ पे कोई ले, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों से इसी रेंज पे हो सकता है आए, इस रेंज पे आपको
ये जो रेंज है इसका लो है आपको 2500, हो सकता है 2500 2550 के रेंज से ऊपर चला जाए, नहीं तो 2000 के रेंज से ऊपर जाने का मैक्सिमम चांसेस है। तो आप लोग इसमें बने रहें और देखते रहें लेवल को, उसके बाद फिर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें।